तो कुछ समय बाद, साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद यहाँ तो આપણને ગર્વ થાય કે મેં તારી જે ફેસલો લીધો તો બઢિયા તો એમ और જે ફેસલો લીધો है એના અનુરૂપ या જેના હાથે જોડાણા હા ये पार्टी या ये आदमी गलत काम करे तो આપણને दुख થાય। तो मैं आज आपको आश्वस्त दिलाता हूं कि आपको जो ठीक है, लेकिन आपको बच्चों को भी कभी गलत नहीं लगेगा कि मेरे पिताजी ने गलत फैसला लिया था, ऐसा एहसास नहीं होने देंगे। बातें बहुत सारी हैं। लगता है कई बार कि हम जगह तो जरूर, आप और हम, लेकिन बहुत लेट जगह, बहुत लेट जगह। ये क्षेत्र को बहुत बुरी तरह से लूट लिया गया। हमारे साथ रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण की बात करें, तो इसके साथ कई प्रकार का अन्याय हुआ। अब बीजा कई एक आरक्षण ने डोहा डोहा आदमी ने कई तमारो लीवू दीवू आरक्षण से किन तमार डोहा वडील ने माता एम कई આપણે શું કરવું આરક્ષણ से किन के એ જે 50 सालનો आदमी है तो नौकरी नहीं लागવાનો है। बात खरी है। 60-70 सालना बुजुर्ग है ने आरक्षण से कई मतलब नहीं, मानी गया। लेकिन ये रात दाड़ो से मेहनत करे है और मेहनत કરીને पैसा कमाई सोरा माहे लगाड़े, सोरांत आरक्षण से मतलब है कि नहीं है? सोराना आरक्षण से मतलब है सोरा वाहे इन्वेस्ट पैसा तो अपने खर्चा कर रही जान, अपन खर्चा कर रहे हैं, तो हमारा मतलब है कि नहीं आरक्षण से? भाई आप हर माँ बाप रात दिन मेहनत किस लिए करता है? बच्चों के लिए करता है। बच्चों की पढ़ाई कराता है, डिग्री करवाता है, कपड़ों आले जी जुजे आले कि मार सोरो काल उठा भी नौकरी लगी जाएगा। लेकिन दुख की थाजू कि जे आई बाप अहमदाबाद में 10 माली 8 माली वांदरा उजुन टैन प्लास्टर करे और ये आदमी पैसों सोराम बना लगाड़े, और जो माँ अपने लिए कपड़ा नहीं लाती है, जमीन जेवरात गिरवी रख के बच्चों को डिग्री कराती है, और जो पार्टी आरक्षण खत्म करती है उसी पार्टी को वापस हमारे बुजुर्गों और जे अहमदाबाद से के आदमी आवे वोट आले तो खुद ने पोगमा तो कोड़ी बाजी नहीं बाजी। मैं जब विधायक बना, मैंने विधायक बनने के बाद सारे सरपंचों को लेटर लिखा था। यहाँ पर हमारे सरपंच साहब है, उनको भी आया होगा मेरा पत्र। उस पत्र में मैंने लिखा था कि 2013 की अधिसूचना आदिवासी समाज के लिए काला कानून है। तो ये कालो कानून है, ये कालो कानून એટલે લખ્યું तुम्हें आदिवासी समाज बल्ले कि आने अधिसूचना आधार थे कि हमारे समाज के कई बच्चे नौकरियों से वंचित रह गए। और मेरी जो संख्या मैंने निकाली थी, लगभग 2 से 3 हजार बच्चे वंचित रह गए। और डूंगरपुर ने अंदर 356 ने आसपास ग्राम पंचायती साहब 353 ग्राम पंचायतें हैं। बांसवाड़ा सब मड़ावीर मानी लो तो लगभग 700 आसपास हैं। उदयपुर ने सबने मानी लियो तो लगभग 1000 है आसपास। तो 3000 सोरा नुकसान था जू। अगर आपने 3000 सोरा ने फायदो था जो वे तो यार अधिसूचना ने गलत जारी नहीं की दी वेती तो हर गांव में कम से कम 2 जनों को नौकरी और मिलती, और 2 जनों को नौकरी मिलती, उसके बच्चे उसके पड़ोस में काका बबन सोरा फेर अनंत सहारो मरतो। कितने परिवार खुश होते, आदमी को नौकरी मिली, जिसने शादी की वो घर सुखी रहता, काका बाबा सुखी रहता, आई बापा रोटा मिलता। तो हमारे इस हिसाब से 10 से 15 हजार घरों को लाभ मिलता। लेकिन इस अधिसूचना की वजह से हमको नुकसान हुआ, और वही मैंने 3-4 भर्तियों का आंकड़ा निकाला और सब प्रकार के निकाले तो ज्यादा तो नहीं 30-35 हजार घरों को नुकसान हुआ। ते अधिसूचना काळजी कणाय थी। ये अधिसूचना ये बार जी कांग्रेस की भाजपा में टिकट लाइन बेटा एने बनाती थी। किसने निकाली थी? महेंद्रजीत मालवीय ने वो अधिसूचना जारी की थी 2013 में, और उस अधिसूचना की वजह से हमारे समाज के कई बच्चे वंचित हो गए।
लेकिन हमारे दिक्कत तो शू है, क्योंकि दिक्कत એટલી नहीं थी कि हमारे खबर नहीं तो मनक ने दिक्कत काढ़ी था, खबर पड़े थे दिक्कत था। कह दिया आदमी ने, मान लो आदमी ने कैंसर है, लेकिन कहीं पड़ जी नहीं, क्योंकि खबर नहीं है। अंदर 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 खत्म था आदमी। लास्ट वधार दुखे त्रण जाव पड़े डूंगरपुर नाप्यो, उदयपुर ने अमदावाद, पसे खबर पड़े तुम्हारा तो पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है। और डॉक्टर के जटला दड़ा आनंद सेवा सागरी था એટલે દડા કરો એમ જ કે अगर पहले से पता चल जाता तो वो सजग हो जाता, इस बीमारी से लड़ता और बचता। हमारे समाज के साथ यही हुआ है, हमको पता ही नहीं चला कि हमारी समस्या क्या है। हमको छोटे मोटे मामलों में उलझा दिया उन्होंने, छोटे मोटे मामलों में, ताकि बड़ा नहीं सोच पाए हम। आज न्यू मान लो मेरे को जाना है डूंगरपुर, मेरा मेन उद्देश्य है डूंगरपुर पहुंचना, लेकिन यार इस गाड़ी पंचर थाएगी तो मारी समस्या हूँ है बार गाड़ी पंचर था जी, तो मारे बार उद्देश्य हो रहे जू कि आना गाड़ी नो पंचर काढ़वो, मेन उद्देश्य से भटक गए। डूंगरपुर जाना है, उस उद्देश्य से भटक गए, और अभी उद्देश्य सिर्फ हो जाता है कि मेरे को गाड़ी का पंचर निकालना है। तो हमारे समाज में जो समस्या थी, हमारा मेन उद्देश्य यह था कि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा के अच्छी जगह नौकरी करे, आरएस अधिकारी बनाए, आईएएस अधिकारी बनाए, ये मेन उद्देश्य था। हमारा मेन उद्देश्य यह था कि हमारी जितनी जमीन पे हमारे भाई बैठे हैं उनको पूरा मालिकाना हक मिल जाए, ये मेन उद्देश्य था। हमारा मेन उद्देश्य यह था कि सेठ जी बाजार में 1 रुपया माचिस विजित रेट फिक्स है, अपनी पूछा सेठ जी हूँ बाप तो पला 1 रुपया में कहीं, लेकिन अमार गरीब आदमी गौ पकवे तो आपने जाइन पूछा हो भावी ली हो हम कहो 80 रुपये किलो गौ है लियो नहीं कहूंगा, तमे हूँ भावी राखो हम पूछो पेलो एम नहीं के क्या मासी से तमे हो भावी ली हो हम क्या अपना आ शक्कर है लो 40 रुपया फटाफट 50 रुपया ना सापत्ती ना 50 डाल ना आ पेला ना आ हाबू ना या ये अपने रेट बता और अपने अनाज पकवा यानी रेट पेला पूछो कटल राखो। समस्या आई थी, उद्देश्य ही तो कि हमको एमएसपी लागू होनी चाहिए, हम जो पका रहे हैं, हम जो तैयार कर रहे हैं वो लागू होना चाहिए। और पहले जमाने में कहते थे, ज्यादा नहीं 20, 25, 30 साल पहले बात चलती थी देश के अंदर, देश आजाद हुआ उसके बाद, कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। और एक बार उत्तम तो नौकरी, मध्यम व्यापार ने नीच कृषि, इस था जी ने। तो कृषि कौन करता है इस देश के अंदर? कृषि करता है आदिवासी, करता है एससी, करता है ओबीसी, करता है किसान कौम करती है। लेकिन फैक्ट्री में तैयार होता है माल, उसकी रेट फिक्स होती है, लेकिन खेत में जो तैयार होता है उसकी रेट फिक्स नहीं होती है। ये उद्देश्य था हमारा, बच्चों को पढ़ाना उद्देश्य था, अच्छी स्वास्थ्य मिले ये उद्देश्य था, आरक्षण मिले ये उद्देश्य था, जमीन का मालिकाना हक मिले ये उद्देश्य था। लेकिन उस उद्देश्य से भटका दिया और हमको पकड़ा दिया क्या, एक आदो इंदिरावास, कैटल शेड, हेडपंप और एवं कागद कराड़ जी बापड़ा डोहा गाड़ा थी गया। महंगाई राहत केम एम करीने केम लगाड़ जा हो दाड़ा था कि पसी 150 કરી દીન કામ કરીને કાગદ કરાડી પેલા કે ચિરંજીવી યોजना એ બાર કઈ આયુષ્मान કાર્ડ फिर कागद बदली था। तो हमारे तो जाओ तो डूंगरपुर, लेकिन आना पेंचर काटवा में सुलझी गया। यही हमारे साथ हुआ है। इस देश की जनता को भटकाने का काम किया ताकि लोग ये कागजों में उलझे रहे, ताकि ध्यान नहीं जाए। कहें कि सूर्य दिवेश करे सोर, मेन उद्देश्य पेला घेर में है, लेकिन पेला फड़ा जानी बनवासी करना के थोड़ी ताकि पूरा गांव ते भी दौड़े और वे वहां सूर्य करीने जातो रहे। यही देश में हो रहा है। देश के अंदर मणिपुर में लगभग 300 से 400 लोगों को मार दिया गया, महिलाओं को निवृत्त करके सड़कों पे घुमाया, महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को। उसी दौरान उन्होंने देश का ध्यान उधर नहीं जाए यूं करके क्या किया कि पाकिस्तान से वो आई थी, क्या नाम था,
तो नाम अभी क्यों तो आड़े हो कि दो उसी दौरान ये हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। देश के अंदर आदिवासी समाज के लोगों को मारा जा रहा था, महिलाओं को निवस्त करके सड़कों पे घुमाया जा रहा था। उसी दौरान उन्होंने जानबूझ के वो सीमा हैदर के नाम से पूरे मीडिया में चलाया। सीमा हैदर आई पाकिस्तान से, लाड़ी ले महान काम की देशवाली 4 बच्चे लेके आई, सुबह ये खाती है, ये टीला करती है, पूजा करती है, ये दिखाएं टीवी में। फोन के माध्यम से हम तक ये बताया ताकि हम सीमा हैदर की तरफ उलझे रहे और देश जलता रहे, हमारी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता रहे, वो भूल गए हम लोग। और बगत तेजू गड़ा कर मिल जाए बजार आना मायने से चाहूंगा। इस समाज को खत्म करने का काम किया है लोगों ने। बातें बहुत सारी हैं, आगे भी कार्यक्रम निकलना है। मेरा एक ही कहना है कि क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद प्रत्याशी बनाया और आज चुनाव कांग्रेस बीजेपी या बीएपी नो चुनाव नहीं है। आज चुनाव अस्तित्व नो चुनाव है। आज चुनाव लोकतंत्र की पहचान करावानो चुनाव है। क्या देश में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। दिल्ली जयपुर वालों को लगना चाहिए, क्या कह रहे हैं, मालवीय आदिवासियों का बड़ा लीडर था, कांग्रेस का बड़ा लीडर था और वो चला गया भाजपा में, पूरी गणित बिगड़ गई। टीवी वाला मुसलमान कांग्रेस का बड़ा लीडर था, आदिवासियों का बड़ा लीडर था और वो चला गया भाजपा में और या खत्म हो गया सब, और तो भाजपा जीत जाएगी। बड़ा बनाया किसने था भाई? बागीदोरा की जनता ने बना के विधायक बनाया था, आनंदपुरी की जनता ने बना के प्रधान बनाया था, गांगड़तलाई क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य बना के जिला प्रमुख बनाया था और डूंगरपुर बांसवाड़ा की 2 बार जनता ने वोट देके सांसद बनाया था। किसने बनाया था बड़ा? जनता ने बनाया था कि अपने आप बनी गया था। तो जनता जानती है उनको नीचे कैसे उतारना, जानती नहीं जानती है? बांसवाड़ा वाला तो खुन्नस खाइन बेटाएं कि सबके, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं बेचारे। मैं खुद कई बार कहता था कि कई कार्यकर्ता पूछता मन एमएलए साहब सब ठीक है लेकिन डोहा मानता नहीं है। तो वो कहता हूँ कि वो हमारे बड़े बुजुर्ग है, सम्मानीय है, नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, प्यार से समझाओ, लेकिन उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बड़ा बुजुर्ग ये सोचता है कि एक उस खोटो हाइन बे है, अपने अलग अलग नहीं जाऊन सोचे। कांग्रेस आज तो कांग्रेस उस हाइन कांग्रेस भले पूरी गाड़ी ना के, बीजेपी गाड़ी ना के। और सच्चाई ये है कि हम स्वाभिमानी रहे, सच्चे रहे तो किसी एक पार्टी में डट के रहे हमारे लोग। लेकिन ये लोग ऊपर वाले और ये नीचे वाले सब मिलके अंदर से एक रहते थे। ये बार जो क्योंकि मनाड़ पलाड़त नहीं खबर पड़े बगर मौसम में बारिश थी दबावी क्या बहाना कम बड़ा आदमी राम मंदिर ने जावारी दोटली में बासमा जातो रे जम के एम के तम भगत गणा થઈ જી પાસારદાર એ ભક્તને ગાડું કરવા બલે કીધું એને હું કીધું ભક્તને ગાડું કરવા બલે કે મને રામ મંદિર ને જાવારી દો એટલે હું બાસમાં ગયો એટલે ભગત વધારે ગણા થઈ જી નાનો પૂરો સોરો બહાનો ડંગી બનાવે આઈ પૂછે કાદ સ્કૂલ થી લેટ નહીં આપજો એમ एक मार्सा भी ट्यूशन ली थी तो एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी यहाँ दोस्तन के काम हो तो डंगी बहानो बढ़ावे नानो सुरू भी डंगी झूठू बोले कि नहीं बोले आप बहानो के समझ में आप कि नहीं आप बोतल अभी क्यों है हमारी लड़ाई इसकी है अब सुनना इसको ये जहर है ये पानी नहीं है ये सच में जहर है ये पिला के हमने सब पास ले लिया पर ये सच्चाई है समझना इस चीज को हमारी लड़ाई इसकी है क्योंकि हम लोग आज तक समझ नहीं पाए कि हमको लड़ना कहाँ है कैसे लड़ना वो नहीं समझ पाए पहले बोतल आती थी एक बिस्लरी नाम से एक्वागार्ड नाम से बोतल आती थी हाँ बोतल एक बार मार्केट में हो रेट में મળે 20 रुपया पहले बिस्लरी आती थी कटला मिलती थी ये 20 में मिलती थी एक्वागार्ड बोतल आती थी कटला मिलती थी 20 में मिलती थी एक बार एक्वागार्ड या बिस्लरी के देखा सड़ी एक बार आवी की गराना आवी की तो लड़ाई ये है कि ये जहर है ये गलत पानी है
और इस पानी पीने से हमको फायदा नहीं नुकसान है। बिस्लरी का थोड़ा ठीक आता था, एक्वागार्ड का ठीक आता था, और एक्वागार्ड और बिस्लरी की बोतल बनती थी 12 से 13 रुपए में ओरिजिनल, मतलब 8 रुपए में बनती थी और 12 रुपए में वो 13 रुपए में बेचता था कंपनी वाला। और ये 3 रुपए में तैयार करता है, दुकान वालों को 5-6 रुपए देता है। ये तो एक दुकानदार वह कटला कमाए 13-14 रुपया कमाए, पीली वाह कटला मरता था पहला 5 रुपया। हद तो दुकान वाला पसंद कही आवेगा, ये कमाई है ना बता रहे, लेकिन ये जहर है। तो हमारी लड़ाई ये है कि हमारे क्षेत्र में ओरिजिनल सामान बिकना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का प्रावधान है कि जो सामग्री बन रही है उसका टेस्ट होना चाहिए, इसका भी टेस्ट होना चाहिए, लेकिन ये अधिकारी वर्ग, ये नेता वर्ग सेटिंग करके रखते हैं और सेटिंग करके ऐसी कंपनी वालों से लाखों करोड़ रुपया चंदा ले लेते हैं। यहाँ तो ठीक है, हमारा डोहा बार गाड़ा था कि बोला अटैक था, फटाफट पड़े नवा आदमी पड़े नहीं पड़ता है। वैक्सीन लगाई अपने, कौन सी वैक्सीन लगाई? कोवैक्सीन, कोविशील्ड लगाड़ी पड़े करी करी ने। क्या किया उन्होंने उस समय देश में? बाकी जो अच्छी ओरिजिनल कंपनियां थी उस कंपनियों की दवाई पे बैन लगा दिया उन्होंने, इस मोदी और भाजपा के लोगों ने, और कह दिया भारत में सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही जाएगी, एक ही कंपनी की। और उस कंपनी से उस दौरान भी 1000 करोड़ के आसपास चंदा लिया, और अभी ओपन लिस्ट में नाम आया 500 करोड़ रुपया चंदा लिया। कटला 500 करोड़ रुपया कोविशील्ड कंपनी की वालों ने, और वो कंपनी ने ऐसी घटिया दवाई दी थी अपन को, जो वैक्सीन लगाई है ने उससे हमारे लोग अपंग हो गए, कई जने अटैक आ रही है लोगों को। यही स्थिति ये है कि एक्वागार्ड है, बिस्लरी है, दूसरे ओरिजिनल पानी वाले कंपनी वाला अच्छा पानी बना रहा है तो पैसे क्यों देगा? ये फर्जी बना रहा है। अब ये धीरे धीरे ऐसी फर्जी कंपनियों को आगे लाएंगे, जो हमारे तक आएगा वो जहर आएगा। पर આપણે તો નાના નાના કાદીરમને જગાને પાળીને આજ લાડી પીલી નાઈ ગઈ, કાલ પીલી નાઈ ગઈ ને હડકોમાં સાળામાં સ્કૂટે ને પૂરા થઈ ગઈ। हमको सजग होना है। इन लोगों को अपन नेता बन रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं है। उन लोगों को दिक्कत क्या है कि ये लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं, इससे दिक्कत है। कांग्रेस बीजेपी मोटा नेता हो गए, नाना ने सोलह कई बगड़ी जी ने सोलह सवाल करे, એટલે आरक्षण बेचा है उन्होंने, इस क्षेत्र को लूटा है उन लोगों ने। इसलिए हमको एकजुट होके, और ये चुनाव ये तय करेगा कि इस क्षेत्र की जनता कितनी जागरूक है। मालविया के मैं हेलीकॉप्टर बुक करा दीते हैं, એટલે આણંદ વિભાગ में हुए, मैं एक ब्लॉक में एक हेलीकॉप्टर फराड़ी दूंगा तो मन का दौड़ी पड़ी ना जोवा बल्ले पर वोट डाल दी। हेलीकॉप्टर जो अपने पेट पर है, आरक्षण में है, क्या कह रहा है? अभी इतना आया वीडियो, मैंने हेलीकॉप्टर बुक करा दिया है, लास्ट में हेलीकॉप्टर लेके घूम जाऊंगा। 4 हेलीकॉप्टर बुक करा दीजिए हमको। पैसा बहुत है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमा लिया उन लोगों ने। आज अम्मा ते आरोप लगाड़े, आने वाला आरोप लगाड़े। मैंने कहा तंफा ईडी हिडी सब मुगली तो नंबर गया, राखे मुगली तो जोई लो आप, हम पे करो कार्रवाई। इन लोगों का तरीका है लोगों की जनता को बेवकूफ बनाना। आप सबसे मेरा एक ही अनुरोध है, जितने जो कार्यकर्ता हैं, युवा साथी जो आए हैं भाजपा कांग्रेस में से, जहाँ से भी आए हैं, अपन भी से कहीं पहले कांग्रेस में बीजेपी में कहीं थे, अपन सब कहीं लेट आए सवेर आए, लेकिन अपन सबको मिलकर समाज के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए काम करना है, ठीक है। और मैं विशेषकर अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी भाई हमारे कांग्रेस बीजेपी में दूसरे भी, उनको प्यार से समझाना है। भाई तो कांग्रेस में मानी के, लेकिन तार कांग्रेस हेल्ता नेता पलहड़ी गया, बीजेपी में मानी के, लेकिन बीजेपी वाला कह रहा संविधान खत्म करेंगे, देश खत्म करेंगे, तो फायदा कहाँ है भाई? जानते थके भी अगर मैं पड़बू अखाड़ा तो पसंद कोई नहीं किसी का। इसलिए सभी लोगों को समझाना है, घर घर जाके। ये चुनाव मैं अकेला लड़ नहीं रहा हूँ, आप सब लड़ रहे, ये मानना है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है, सारे लोगों को समझाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय आदिवासी।